नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपने घर में दिखाई दे रही सीलन को रोकने के लिए वाटरप्रूफिंग ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं? तो इसे करवाने से पहले या फिर एज अ पार्ट ऑफ वाटरप्रूफिंग आपको सबसे पहले तो मतलब वो आइडेंटिफाइबल जो क्रैक्स रहती है आपके सरफेस पे, आपके रूफ पे, आरसीसी स्लैब पे, जो भी वाटर लीकिंग मेन क्रैक्स है उनको आपको ठीक से सील करनी है। वरना क्या है कि अगर आप डायरेक्टली वो जो लिक्विड अप्लाइड वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन का मतलब वाटरप्रूफिंग करवाओगे तो क्या है कि फिर से ये नमी दिखाई पड़ने का प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए इन स्ट्रक्चरल क्रैक्स को, यानी कि ये वाटर लीकिंग जो क्रैक्स है उसे ठीक से मतलब ट्रीट कैसे करते हैं उसके ऊपर मैंने आज ये वीडियो बनाया है। इसके लिए मेरे पास डॉक्टर फिक्सिट का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ रूफ पे पड़ी मतलब वाटर लीकेज वाली क्रैक्स नहीं, पर इसके अलावा कोई भी बिल्डिंग में दो अलग अलग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जहाँ पे गैदर होते हैं वहाँ के बीच के ओपनिंग का मतलब एक्सपांशन या फिर कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो रहता है उसे फिल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर दो कंक्रीट प्रीकास्ट पैनल के बीच का जो गैप है उसे फिल करने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। टाइल्स, मार्बल्स, ब्रिक्स, इन सभी के बीच के जो गैप्स रहते हैं उसको हम क्या है कि इस डॉक्टर फिक्सिट के प्रोडक्ट से हम मतलब सील कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम स्ट्रक्चरल वाटर लीकिंग क्रैक्स, मतलब कि रूफ पे जो क्रैक्स पड़ती है उसके अलावा हमने अपार्ट फ्रॉम दैट बात की। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोडक्ट है डॉक्टर फिक्सिट पीयू सीलेंट। डॉक्टर फिक्सिट की रूफ सील रेंज वाले सभी प्रोडक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें क्या है कि एक चीज़ मेंशन्ड थी, उसे अप्लाई करने से पहले अगर आप उसका एप्लीकेशन देखोगे मतलब कोई भी ब्रोशर में, तो वहाँ पे एक चीज़ मेंशन थी कि वो ये उसका रूफ सील का कोटिंग करने से पहले हमें जो क्रैक्स है उसे मतलब डॉक्टर फिक्सिट पीयू सीलेंट से मतलब इसे ट्रीट करना है। तो आज इस वीडियो में आइडियली हम इसे कैसे अप्लाई करते हैं जिससे कि हमें 100% रिजल्ट मिले, ये सीखेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आज हम इस प्रोडक्ट के बारे में सभी नेसेसरी डिटेल्स देखेंगे, जैसे कि इसका बेसिक डिस्क्रिप्शन, यूजेस एंड फीचर्स एंड एट लास्ट एप्लीकेशन प्रोसेस। तो चलिए अब बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो ये जो पीयू सीलेंट है, पीयू का मतलब है पॉलीयूरेथेन। तो ये कुछ ऐसे पॉलीयूरेथेन पिगमेंट्स, फिलर्स और कुछ एडिटिव्स से बना है जो लगाने के बाद हवा में मौजूद नमी की मदद से क्या है कि ये खुद से क्योर होता रहता है, सेल्फ क्यूरिंग है। हवा में मौजूद जो भी नमी है, मॉइस्चर कंटेंट है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर हमें क्या है कि इसको मतलब थोड़ा थोड़ा दिन बाद क्या है कि क्यूरिंग नहीं, वाटर क्यूरिंग जो हम करते हैं, पानी छिड़कते हैं, तो वो नहीं करना पड़ता। फिर ये वाटर टाइट होने के अलावा इसकी बाकी सभी जो अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये क्या है कि सूखने के बाद एकदम एक इलास्टिक और रेजिलियंट मटेरियल बन जाता है। ये अगर आपने कहीं बार अगर एक्सपीरियंस किया हो तो क्या है कि टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से, मतलब सन से आने वाले जो हीट रेज है डायरेक्टली हमारे सरफेस पर रिफ्लेक्ट होते हैं, तो इसकी वजह से क्या है कि टेम्परेचर वेरिएशंस होता है और इसकी वजह से हमारे सरफेस का जो मतलब वॉल्यूम है, कद है इसका, वो कम ज़्यादा अपने आप होता रहता है ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस। एंड दिस इज़ द मेन रीज़न वाई सरफेस पे क्रैक्स पड़ती है। पर हमारा ये जो मटेरियल है इससे अगर हमने क्रैक्स और गैप्स जो है वो ठीक से सील किए हैं तो ये टेम्परेचर वेरिएशंस का जो स्ट्रेस है वो अपने आप रिलीज कर देता है और फिर इसमें से ये क्या है कि वाटर को पर्कोलेट नहीं होने देता। और फिर इसके अलावा ये सीलेंट जो है वो वेदर ड्यूरेबल है, यानी कि ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जैसे कि धूप, बारिश को मतलब लंबे समय तक झेल सकता है। फिर ये मटेरियल नॉन सैगिंग है, यानी कि एक ऐसा मटेरियल है जो क्या है कि एक बार हमने ठीक से फिनिश करके अप्लाई कर दिया तो ये इसकी फिनिशिंग, इसका शेप जो है वो मतलब मेंटेन रखता है। नेक्स्ट इसमें हमें क्या है कि एक्सीलेंट एडेशन मिल जाता है। ठीक से अगर हमने इसे अप्लाई कर दिया तो ये क्या है कि सरफेस के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है, कोई भी मतलब वेयर एंड टेयर से क्या है कि मतलब इतना ही आसानी से निकलेगा नहीं। फिर इसके एरियाज ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो ये क्या है कि रूफ पे पड़ी स्ट्रक्चरल क्रैक्स है जो कि वाटर लीक करती है, तो ये वाटर लीकेज जो है उसे रोकने के लिए क्या है कि मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। और फिर इसके अलावा क्या है कि ये एक्सपांशन एंड कंस्ट्रक्शन जॉइंट को मतलब फिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इलास्टिक एंड रेजिलियंट मटेरियल, ये जो फ्लेक्सिबल मटेरियल है ये मतलब एक्सपांशन एंड कंस्ट्रक्शन जॉइंट को फिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप ये मतलब एक्सपांशन, कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ये सभी जॉइंट्स नहीं जानते हैं तो इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि इंटेंशनली कुछ गैप रखा जाता है। अगर आपने कई बार देखा हो जब दो ऐसे अलग अलग कंस्ट्रक्शन मटेरियल साथ में सटा करके रखे जाते हैं या फिर कुछ टाइम गैप के बाद दो अलग अलग कंक्रीट जो है वो मतलब सटा करके कंक्रीटिंग किया जाता है, तो क्या है कि वो इंटेंशनली थोड़ा गैप रखा जाता है क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से फिर से ये जो है वो दोनों अलग अलग कंपोनेंट में अलग अलग एक्सपांशन आएंगे। तो क्या है कि इसके स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हमने ये गैप रखा है ताकि क्या है कि एक्सपांशन की वजह से अगर एक साथ दोनों में से एक्सपांशन हो गया तो क्रैक्स डेवलप ना हो। इन गैप्स को हम क्या है कि एक्सपांशन और कंस्ट्रक्शन जॉइंट कहते हैं। तो इस गैप को फिल करने के लिए भी हमारा जो ये पीयू सीलेंट है वो इस्तेमाल किया जा सकता है।
फिर इसके अलावा जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में बात कर ली, ये क्या है कि प्रीकास्ट कंक्रीट पैनल्स, टाइल्स, ब्रिक, मार्बल फ्लोरिंग के गैप्स जो है उसे फिल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब इसके साथ साथ इसमें क्या है कि वाटर पर्कोलेशन फ्रॉम अपर साइड एंड लोअर साइड, नीचे से कई बार पानी आता है तो इसे भी रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हो गई बात इसके एरियाज ऑफ एप्लीकेशन की। नाउ विल टॉक अबाउट कि इसे लगाने के बेनिफिट्स एंड कुछ रिमार्केबल फीचर्स क्या है। तो एक तो ये हमें क्या है कि सिंगल कंपोनेंट में मिल जाता है, ये इसका वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप दो अलग अलग केमिकल्स मिक्स करके फिर लगाते हैं तो इसमें क्या है कि होमोजीनियस ये इतना नहीं रहता। ये केमिकल अगर ठीक से मिक्स नहीं हुआ तो ये हीट्रोजीनियस बना रहता है, और जब हम इसे अप्लाई करते हैं तो मतलब ये इतना यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं होता, जिसकी वजह से फिर से वाटर लीकेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे हमारा मेन एडवांटेज ये है कि ये जो है वो सिंगल कंपोनेंट में डायरेक्टली हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसका पॉइंट है क्योरिंग, जिसके बारे में भी हमने ऑलरेडी बात कर ली कि ये हवा में मौजूद नमी जो है उसे मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसकी मदद से ये सेल्फ क्योर होता रहता है। हमें हर बार क्या है कि पानी छिड़कने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली इसे क्योरिंग और स्ट्रेंथ मिल जाती है। फिर ये इलास्टिक है, इट हैज़ एक्सेलेंट एडेशन, यानी कि सरफेस के साथ बॉन्ड भी ठीक से बना लेता है। फिर इसे अप्लाई करने से क्या है कि कोई स्टेन मार्क्स नहीं लगते सरफेस पे, मतलब कि हमारा जो सरफेस है उस पर कोई मतलब दाग धब्बे नहीं लगते। ये क्या है कि मतलब एकदम इजी टू यूज़, और ये क्या है कि हमारे सरफेस का अपीयरेंस रूइन नहीं करता। फिर ये प्रोडक्ट जो है वो मतलब बायोडिग्रेडेबल रेसिस्टेंट भी है, मतलब ये सूखने के बाद हमारे सरफेस पे बैक्टीरियाज को प्रमोट नहीं करता, जिसकी वजह से ये हमारी हेल्थ के लिए भी मतलब बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। और फिर लास्ट में हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा क्लीनिंग ऑफ द क्रैक्ड सरफेस, मतलब जहाँ पे भी हमारे सरफेस पे क्रैक है उसके मतलब एडजेसेंट एरियाज में और क्रैक ठीक से हमें क्या है कि क्लीन कर देनी है विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा अप्लाइंग प्राइमर ओवर एंड एडजेसेंट टू दिस क्रैक, मतलब इस क्रैक के अंदर और इसके एडजेसेंट एरियाज में हमें क्या है कि डॉक्टर फिक्सिट का PD प्राइम A, जो कि आपको पैकिंग के साथ ही मिल जाएगा, उसकी क्वांटिटी आपको क्या है कि 500 ml मिलती है, ये अप्लाई करना है। इस प्राइमर को अप्लाई करने का मेन बेनिफिट ये है कि इसके बाद जो हमारी PU सीलेंट, मेन सीलेंट जो है वो लगेगी, तो ये क्या है कि हमारे सरफेस के साथ एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकती है, एंड दिस इज़ वाई इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसीजर। और ये प्राइमर भी जो है वो हमें क्या है कि 2 लेयर्स में लगाना है एट द इंटरवल्स ऑफ 30 मिनट्स। 30 मिनट तक हमें यह प्राइमर कोट पहली बार जो हमने लगाया उसे सूखने के लिए टाइम देना है, फिर दूसरी बार भी यही प्रोसीजर फॉलो करके दूसरा कोट लगाना है, और फिर इसे हमें फिर से मतलब 30 मिनट तक मिनिमम सूखने देना है। और 90 मिनट के अंदर, मतलब 30 मिनट से 90 मिनट के बीच का जो टाइम रहता है उसमें हमें क्या है कि हमारा मेन जो डॉक्टर फिक्सिट PU सीलेंट है वो अप्लाई कर देना है। देन विथ हेल्प ऑफ एनी टूल क्या है कि हमें इस क्रैक को फिनिश कर देना है सरफेस के साथ, एंड अगेन विल हैव टू वेट फॉर इट टू गेट ड्राई। अब जो है वो आप इसके ऊपर कोई भी वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इसके ऊपर आप डॉक्टर फिक्सिट रूफ सील से क्या है कि ज़्यादातर ट्रीटमेंट होती है तो वो करवा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।